मॉर्निंग बच्चों। देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्या नाम है इस एक्सरसाइज का? प्लेइंग विथ नंबर्स। क्या कर रहे हैं अपन? नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, चलो खेल रहे हो आप नंबर्स के साथ? नहीं खेल रहे हो है ना? चलो खेलो आप। कल वाली जो एक्सरसाइज थी, सॉरी कल की क्लास थी, उसमें मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? नंबर्स में समझा रहा था आपको। क्या क्या समझाया? इवन नंबर समझाया आपको, ओड नंबर समझाया, प्राइम नंबर समझाया और कंपोजिट नंबर समझाया। ठीक है, इन चारों नंबर्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइम नंबर क्या होंगे सर, कंपोजिट नंबर क्या होंगे सर। उसके बाद इवन और ओड तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आज जो अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कल मैंने आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि सम ऑफ 2 इवन नंबर और सम ऑफ 2 ओड नंबर समझाया था। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो ट्रू फॉल्स है। क्या है बच्चों? ट्रू फॉल्स। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और आप उधर से मुझे रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना? रिप्लाई करेंगे। कैसे रिप्लाई करेंगे? मेरे को तो सुन ही नहीं पाएगा। ओके, कोई बात नहीं। आप, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप समझना क्वेश्चन को कि क्या चाहता है क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है इसके अंदर कि द सम ऑफ 3 ओड नंबर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? सम ऑफ 3 odd number, sum of 3 odd number is even। ठीक है, स्टेटमेंट को समझो आप। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ 3 odd number is even। ओके, तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर ले कि अपन ओड क्या होता है। बताओ, यहां लिख लेता हूं मैं। ये ओड नंबर क्या क्या होते हैं बताओ? क्या होंगे ओड नंबर? ये ओड नंबर और ये इवन नंबर। ओड जो होते हैं वो ऐसे वाले होते हैं, है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और इवन जो होते हैं वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। आ रही है आपको समझ में? इसी को बोलते हैं ना अपन ओड और इवन। गलत तो नहीं लिखा मैंने? सही लिखा है ना? यस। अब बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ 3 ओड नंबर। अब यहां से ओड नंबर में से आपको कोई भी 3 नंबर लेने हैं। सपोज मैं ऐसे ले लेता हूं। देखो आप, जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। इनको ऐड करो आप। ये तीनों कौन से नंबर है? ओड नंबर है। ये सब क्या है बच्चों? ये ओड नंबर है। ठीक है, इन तीनों ओड नंबर को अपन को ऐड करना है। क्या मिलेगा? ये 4 और ये 5, सॉरी ये 4 प्लस 5 कितना आया? 9 आया। और 9 भी क्या होता है? ओड नंबर होता है। होता ही नहीं होता? पर ये स्टेटमेंट बोल रखा है कि सम ऑफ 3 ओड नंबर, मतलब इसका जो सम होगा वो क्या होगा? इवन होगा। पर इसका सम तो क्या होता है? ओड होता है। देखो, ओड और इवन के कंफ्यूजन में आप उलझ मत जाना। ठीक है, दिस इज अ ट्रैप। ट्रैप नहीं है। ठीक है, कोई ट्रैप नहीं है, आप इजीली समझो। इधर क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? सम ऑफ 3 ओड नंबर। ठीक है, सम ऑफ 3 ओड नंबर बोला तो 3 ओड नंबर ले लिए अपन ने यहां से, कोई से भी ऐड किया उनको। ठीक है, ऐड करने पर 9 आया और 9 को क्या कहते हो आप? ओड कहते हो। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा था कि ये इवन होता है। तो गलत हो गया ना? ये पहला वाला स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। तो इसके सामने फॉल्स लिख देंगे अपन। आगे समझ में बात आपको? इसी तरीके के क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये समझ में आ गया? क्लियर है ना आपको? चलो बढ़िया बात है। देखो, you are getting my questions and my answer. It's a very good thing for you and me also, क्योंकि आप पढ़ाई करोगे, रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे भी मजे आएंगे आपको पढ़ाने में। नेक्स्ट है आपके पास द सम ऑफ 2 ओड नंबर। क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर? द सम ऑफ 2 ओड नंबर, द सम ऑफ 2 ओड नंबर and 1 even number, and 1 even number is even। What is even? देखो स्टेटमेंट को समझो क्या चाहता है। स्टेटमेंट चाहता है कि द सम ऑफ 2 तो ओड नंबर लेने हैं आपको और एक जो है वो इवन नंबर लेना है। ठीक है, देखो
दो तो जो है वो 2 ओड नंबर लेने हैं और 1 जो है इवन लेना है। तो ले लो यहाँ से, जैसे ये 3 और प्लस 5, ये तो दोनों तो क्या हो गए ओड नंबर, इसमें एक इवन लेना है, 2 को ले लो आप, ये इवन। तो इनका सम कितना आया, देखो ये आया 8, प्लस करोगे आप 2 आएगा, 10 आया। और 10 क्या होता है बच्चों, इवन ही होता है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे पता है, इन क्वेश्चंस को आप करो, पढ़ो अच्छे से स्टेटमेंट को, ओड इवन सामने लिखे हुए हैं तुम्हारे, गलत तो नहीं है, अगर गलत हो तो आप बताओगे सर गलत है, ठीक है, ताकि मैं भी करेक्ट कर लूँ। और इस तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ो आप, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, हो सकता है गलत हो, आप खुद करके देखो, आप स्टेटमेंट को पढ़ो। ओड इवन आपको मैंने समझा दिया। कितने सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, इसके अंदर है बच्चों जे, 8 से लेके बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कितने सारे हो गए, बहुत सारे हो गए। ठीक है, अगर आप जब इन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके सारे ओड और इवन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर किया, सेकंड क्वेश्चन क्लियर किया, आई विल क्लियर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, गेटिंग, सारे क्वेश्चन में क्लियर करूंगा। आप मुझे बता दो कि सर नहीं आ रहे, मैं तो समझ, पर एक बार आपको करने पड़ेंगे। आ रही है आपको बात समझ में, तो क्वेश्चन करो आप अच्छे बच्चे की तरह। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। ये क्या था, ये सेकंड वाला था, सेकंड का सेकंड था ये। अब आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ो इसको, बहुत मजे आने वाले हैं आपको। लिखा हुआ है द नंबर 1, 3 एंड 31। देखो ये 13 और 31 ये जो है कौन से नंबर है बच्चों, दीज आर प्राइम नंबर। ठीक है, बोथ दीज नंबर हैव द सेम डिजिट। देखो बोथ हैव सेम डिजिट, सेम डिजिट। क्या क्या सेम डिजिट बताओ, 1 और 3। देखो 1 और 3 से मिलके ये दोनों डिजिट बन रहे नहीं बन रहे। अब आपको क्या करना है, फाइंड सच पेयर ऑफ द प्राइम नंबर, फाइंड 1 to up to 100। देखो आपको क्या करना है, आपको नहीं करना है, ये मुझे करना है। मतलब यहाँ पे अपन को इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे 1 और 3 और 3 और 1 ये प्राइम नंबर बन रहे हैं किससे, 1 और इससे, तो ऐसे मुझे प्राइम नंबर बनाना है। ठीक है, अब देखो आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैं बनाऊँ आपको बताओ, आप बताओ क्या बनाएं। जैसे स्टार्टिंग से चलते हैं अपन, 1 प्राइम पे देख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, फिर ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा ना, लिख के देख लेते बन जाएगा 21 23 25 20 25 तो प्राइम होता ही नहीं है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे नंबर भी लिख दिए जो प्राइम नहीं थे, है ना, जैसे 15 प्राइम नहीं होता है, 21 प्राइम नहीं होता है, 25 प्राइम नहीं होता है, 29 पे आओ आप, फिर आओ 31 पे, फिर आओ आप 33 नहीं होता, 34 35 36 37 और 37 के बाद 39 41 के बाद 43, फिर 43 के बाद 47। ठीक है, 47 के बाद क्या आएगा, 48 49 51, फिर 53, फिर 57 के बाद 59 61 63 अभी हटा लेंगे, ये प्राइम नहीं है वैसे 63। ठीक है, 65 हो गया, 67 69 नहीं है प्राइम, 71, हाँ मिल गया, देखो यहाँ पे ये 17 रहा और ये 71 रहा, मिला ना, देखो 1 और 7 और 7 और 1 मिल गया। ये दोनों 17 भी प्राइम है और 71 भी प्राइम है, क्योंकि बताओ 71 किसी की टेबल में आता है क्या, आता हो तो बताओ, मेरे को बताना क्या आता है। तो दूसरा नंबर क्या बन गया, 17 और 71, ऐसे और आगे लिखेंगे पर। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ नंबर, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाले नंबर भी इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करते हैं।
ठीक है, मैं और आगे लिखता हूँ। 71 के बाद क्या आएगा, 77 तो नहीं होता, 78, 79, 79 के बाद चलो आप 81, 81 के बाद 83, 87, 89, ठीक है ना। अब पूरा ही लिख ही लेते हैं, यहाँ तक पहुँच गए तो 91, 93 नहीं होता, 93 को हटा दो, 93 के बाद 95, 97। चलो ये इस तरीके से नंबर बन रहे हैं। एक और नंबर बन गया आपका, ये देखो 79 और 97। 79 प्राइम होता है नहीं होता है? देखो आप डिवाइड करके देखना, 79 अगर किसी की टेबल में से आ रहा है तो ये प्राइम नहीं है। प्राइम का नंबर मतलब खुद की टेबल में आना चाहिए और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे सिर्फ एक पेयर दिख रहा है 17 और 71 का। आप इसमें से ढूंढोगे कि और कौन से पेयर हो सकते हैं और मुझे कमेंट करोगे कि सर ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सेटिस्फाइड करते हैं। ओके, तो आप करोगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट, ठीक है। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।